Yes, Jai Hind all of you. 8th class students, as you know, your chapter number 8 are running. Chapter number 8 is a cell structure and function. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हमने अब तक जो स्टडी किया उसमें हमने इन लास्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट ओनियन पील सेल। हमने लास्ट वीडियो में ओनियन की जो मेम्ब्रेन थी उसमें सेल्स को ऑब्जर्व किया था। एंड देन टुडे वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। हम आज जो है सेल की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ द सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट एंड एनिमल बोथ आर लिविंग। ओके, दोनों ही क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। इसके दोनों में क्या होती है, सेल्स होती है। इसके पहले हम देखेंगे वन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग है चीक सेल जो है ये दिखा हुआ है। चीक सेल जो होती है हमारे जो चीक है, गाल है, गाल के अंदर की जो इनसाइड वाली जो मेम्ब्रेन है या जो अंदर वाली जो स्किन है वहाँ की सेल्स जो है ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारा टूथ पीक है, टूथ पीक के थ्रू या फिर मैच स्टिक के जो है पीछे वाले एंड से क्या करेंगे, हमारे गाल में से इस प्रकार से क्या करेंगे, जो है अंदर से थोड़ा सा खुरच के क्या करेंगे, मटेरियल को निकालेंगे। ओके, तो ऐसा करने पर हमारी जो गाल के अंदर की स्किन है वो क्या होती है, खुरच जाती है। और उसे हम क्या करेंगे, स्लाइड पर रखें। स्लाइड पर रख के 1 ड्रॉप पानी जो वाटर उस पर क्या करेंगे, इस गिलास स्लाइड पर डालेंगे। ओके, तो गाल के अंदर की सेल्स को खुरच करके बिना किसी हर्ट के खुरच करके उसको स्लाइड पर रखेंगे और 1 ड्रॉप वाटर रखेंगे। 1 ड्रॉप वाटर को डालने के बाद उस पर मिथाइलिन ब्लू की 1 या 2 बूंद क्या करेंगे, डालेंगे, या फिर आयोडीन सॉल्यूशन क्या करेंगे उस पर डालते हैं और कवर स्लिप को रख करके हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पर हमको गाल के अंदर की सेल्स इस तरह से क्या होती है, जो है हेक्सागोनल या फिर जो है पेंटागोनल क्या होती है, सेल्स जो है ऑब्जर्व होती दिखाई देती है। इसमें जो है एक क्या होता है, बड़ा न्यूक्लियस होता है, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिकल करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। एज पॉसिबल जब भी हमें जो है टाइम मिलेगा, स्कूल खुलेगा, हम ये ओपन होगा, ये हम प्रैक्टिकल कर लेंगे। ओके, एंड देन वी स्टडी अबाउट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लांट सेल एनिमल्स को हम ध्यान से देखेंगे। ये जो है प्लांट सेल है, इट इज अ प्लांट सेल। प्लांट सेल के अकॉर्डिंग ये जो है इसके सराउंडिंग में इट इज अ सेल वॉल। ओके, ये प्लांट सेल में सेल वॉल है। सेल वॉल जो क्या होती है, साइड इसकी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल है, ठीक है। इसके बाद सेल वॉल के बाद यहाँ पर ये जो है साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म बना हुआ है। साइटोप्लाज्म के बाद ये जो है न्यूक्लियस है, इट इज अ न्यूक्लियस इज अ साइडली सिचुएटेड। जो प्लांट सेल होता है न्यूक्लियस होता है, सेल के एक साइड क्या आता है, पेरिफेरी पर क्या होता है, पड़ा रहता है, मतलब कि बीच में नहीं होता है, सेंटर में नहीं होता, और एक साइड क्या आता है, पड़ा रहता है, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि एनिमल सेल में भी सेम होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल का न्यूक्लियस सेम होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा इसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ओके, न्यूक्लियोलस के अलावा इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स है, इट इज अ क्रोमोसोम इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स इसमें ही जो है अवेलेबल रहते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अलावा इसमें जो है बाहर की तरफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म हो गया, फिर न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद क्या होता है, ये जो बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म बना हुआ है, इधर भी साइटोप्लाज्म बना हुआ है। साइटोप्लाज्म जो है ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स, सभी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सभी क्या है जो सेल ऑर्गन्स हैं
वो सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, पड़े हुए होते हैं। इधर भी साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, पड़े हुए हैं। ठीक है, जो सेल है ये सेल वॉल है, इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो कि इनसाइड में सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है। सेल ऑर्गेनेल्स के अकॉर्डिंग इसे देखिए, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडीज, इधर भी गोल्गी बॉडीज है, इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स है, तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स है। ओके, इस प्रकार से ये सेल ऑर्गन्स होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। सेल ऑर्गन्स के अलावा इसमें जो होता है वैक्यूल्स होती हैं, जो बड़ी वैक्यूल्स होती हैं। तो वैक्यूल जो प्लांट सेल में काफी बड़ी बड़ी वैक्यूल्स दिख रही, लेकिन एनिमल सेल्स में जो होती है वैक्यूल्स होती है काफी छोटी होती है। तो हम एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों की स्ट्रक्चर देखें तो हमको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। एनिमल से प्लांट सेल अलग से स्टडी करना है, एनिमल अलग सेल अलग से स्टडी करना है। यदि आपको प्लांट सेल्स के बारे में आता है तो ओनली प्लांट सेल का ड्राइंग जो है डायग्राम को ड्रॉ करना है। अगर एनिमल सेल आता है तो एनिमल्स का जो सेल का जो है डायग्राम को ड्रॉ करना। ओके, तो ये प्लांट सेल में जो है सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, फिर न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के अलावा एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अलावा इसमें ये गोल्गी बॉडीज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स क्या है अटैच्ड होते हैं। ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल में हम अलग से स्टडी करते हैं। तो एनिमल सेल के आसपास जो है इट इज अ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड टू देयर साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल, ये साइटोप्लाज्म, ये एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड क्या है साइटोप्लाज्म भरा हुआ, साइटोप्लाज्म, और ये जो न्यूक्लियस है बीच में सेंटर में, इसके सराउंडिंग सेल ऑर्गन में ये गोल्गी बॉडीज, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, ये वैक्यूल्स हैं, ये ईआर है लंबे जो दिख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स हैं। ओके, इस तरह से ये एनिमल सेल्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये प्लांट सेल्स थे और ये एनिमल सेल थे। ओके, तो हम अब टुगेदर क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में। डिफरेंस भी हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल में यदि हम देखें तो क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। जनरली सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट है। फिर सेल वॉल, सेल वॉल प्लांट हैव सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। ओके, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, से ये कंपैरिजन चल रहा डिफरेंस। न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर में दोनों में प्रेजेंट है। ओके, फिर साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है। फिर प्लास्टिड, प्लास्टिड के अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। बिकॉज प्लांट सेल प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ओके, एंड हेल्पिंग टू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से फूड मटेरियल बनाते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट होता है। और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है क्योंकि एनिमल अपना फूड मटेरियल नहीं बना पाते हैं। ओके, फिर वैक्यूल्स, इसकी वैक्यूल्स बड़ी, इसकी वैक्यूल्स क्या होती है काफी छोटी होती है। इस प्रकार से जो है ये दोनों में हमने कंपेयर किया है। ठीक है, तो कंपैरिजन में जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल है, इधर सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ओके, प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स बड़े हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं। ओके, ये जो है कुछ डिफरेंस है जो कि प्लांट सेल एनिमल सेल में होते हैं, जो हमको चेक करना है, माइंड ध्यान रखना है। एंड देन टुडे आवर चैप्टर completed and in next video we conduct question answer of this question, this chapter. Okay, thank you.